नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री की पाठशाला में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एनटीए के द्वारा ग्रुप सी का जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे, कहाँ से बना था पेपर, एनटीए ने कहाँ से पेपर बनाया था। तो उसके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो जो है उन सभी छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ जो स्टेनोग्राफर और ड्राइवर का जो पेपर का जो डिस्कशन किया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से पेपर आए हैं उनको भी देखिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि एनटीए एजेंसी कहाँ से पेपर बनाती है। मैं 2018 का पेपर इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, 2017 का पेपर इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि उसके पहले जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी थी वो कोई और थी, अब एनटीए है। कितना गया था कट ऑफ, कब होगा एग्ज़ाम, इसके बारे में मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, आप उस पर जाके जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनको जाके देख सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो टॉपिक आप छोड़े, जहाँ से आप स्किप करें वहीं से क्वेश्चन बन जाए। चलिए आज हम अपनी वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखिए, जो 2022 में जो पेपर कराया गया था एनटीए के द्वारा ग्रुप सी का जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस का, उसमें टोटल जीके के 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, 21 सवाल, जिसमें कि गवर्नमेंट स्कीम से 2 सवाल पूछे गए थे। इन्वायरमेंट स्पेसीज का स्टेटस, मतलब कि इंडेंजर्ड है, वनरेबल है, एक्सटिंक्ट है, तो उससे जो है 1 सवाल था। बाकी अदर 3 जो कोर टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंट के उससे थे, जैसे कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोटोन क्या होता है। तो इन सब टॉपिक से टोटल सवाल आ गए थे कितने इन्वायरमेंट के, हमारे 1 + 3 4। ज्योग्राफी से आपके पूछे गए थे 2 सवाल। हिस्ट्री से देखिए बुद्धिज्म टॉपिक से 1 सवाल आया था और ट्रैवलर से 1 सवाल आया था। ट्रैवलर दिए गए थे और ये पूछा गया था कि जो भी ट्रैवलर, मतलब कि जो विदेशी जो भारत में यात्रा करने आए थे, जैसे कि ह्वानसांग हो गए, इब्न बतूता हो गए, तो ये लोग कहाँ से आए थे, किस देश के थे ये लोग, तो उससे जो है क्वेश्चन पूछा गया था 1 सवाल। और अदर एक जो है हिस्ट्री के कोर टॉपिक से क्वेश्चन बनाया गया था। तो टोटल आपके 1 + 1 + 1 हो गए 3 सवाल। साइंस से आया था 4 सवाल, जिसमें कि साइंस के कोर टॉपिक से सवाल थे। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप कंप्यूटर को भी ज़रूर पढ़िएगा, बाकी जो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं उनके बारे में भी ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें, इकोनॉमी से आया था 1 सवाल। मिसलेनियस टॉपिक से आया था 2 सवाल। एक में तो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया था और एक वैसे ही एक अदर मिसलेनियस टॉपिक्स था। अब मिसलेनियस टॉपिक्स का मतलब क्या हो गया, डेज, थीम्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, रिपोर्ट एंड इंडिसेस हो गए, सेंसस हो गया, ये सभी चीज़ें मिसलेनियस के ही पार्ट होते, तो आप इनको भी जरूर कर लीजिएगा। तो इससे आए थे हमारे 2 सवाल। पॉलिटी से आ गए थे 2 सवाल और करेंट अफेयर का 1 सवाल आया हुआ था। सो फ्रेंड्स, टोटल आ गए हमारे एग्ज़ाम में जूनियर असिस्टेंट के 21 सवाल। चलिए अब आगे बात करें, मैथ और रीजनिंग से आए थे टोटल 29 सवाल। अब आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि मैथ और रीजनिंग आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ आपको गलतियाँ नहीं करनी है। इंग्लिश आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, वहाँ आपको गलतियाँ नहीं करनी। हिंदी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, वहाँ आपको गलतियाँ नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, जो जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर है उसमें आपको टाइपिंग का भी मौका मिलेगा, 50 में से 50 आप ले आ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से आप रिटन में 85 के आसपास रहिए और टाइपिंग में अगर आप 50 में 50 ले आ दिए तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो बाकी मैं इतना दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 2018 मैंने इस पेपर को दिया था और मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ था और ज्वाइनिंग भी मैंने करी थी। उसके बाद फिर 2022 में भी मैंने इस पेपर को दिया किसी कारणवश। तो 2022 में तो मैंने स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट दोनों ही पेपर को दिया था और दोनों के दोनों ही पेपर मेरे क्लियर हुए थे। लेकिन चूंकि मेरा सिलेक्शन फिर कहीं और हो गया तो इस वजह से मैंने टाइपिंग और स्टेनो एग्ज़ाम को नहीं दिया, जिससे कि मेरे किसी और भाई बहन की सीट खराब ना हो। तो देखिए, मिसिंग नंबर से आया था टोटल 2 सवाल, एनोलॉजी से आया था 1 सवाल, डिसिमल फ्रैक्शन से 1 सवाल, मेंसुरेशन से 2 सवाल, जो वॉल्यूम एरिया वॉल्यूम मतलब कि क्षेत्रफल और आयतन वगैरह जो निकालने के लिए सवाल आते हैं उनसे आए थे 2 सवाल।
तो वो तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, आप सारे फार्मूले अगर पढ़ लेंगे तो आराम से वो क्वेश्चन बन जाते हैं। अलजेब्रा से टोटल आया था 6 सवाल। अलजेब्रा मतलब कि जैसे कि a+b बराबर कुछ वैल्यू दे देगा, फिर आपको a की वैल्यू पूछ लेगा, तो इतना आसान तो नहीं आएगा। जैसे कि a² + b² + c² बराबर इतना, तो 1/a+b की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके के सवाल कुछ आए थे। तो आप अलजेब्रा वाले टॉपिक से जो अलजेब्रा जो इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज हैं, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, और भी बहुत ढेर सारे फार्मूला हैं, उन सबको अच्छे से कर लीजिएगा, तो उससे ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। SICI से आए थे टोटल 2 सवाल। SICI का मतलब क्या हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज एंड साधारण ब्याज। तो इस टॉपिक से बने थे हमारे SICI से टोटल 2 सवाल। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आप सवाल करेंगे, फार्मूला आपको याद होगा तो आराम से आप सवाल लगा ले जाएंगे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से आए थे टोटल 2 सवाल। सिंप्लीफिकेशन से आया था 2 सवाल। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि कई अंक दे देगा, उसमें गुणा भाग जोड़ घटाना बीच में रख देगा, अब आपको टोटल जो है उसको कैलकुलेट करके कितनी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करना था, उसके लिए आया था टोटल 2 सवाल। LCM SCM के टॉपिक से आए थे 3 सवाल। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से आए थे 2 सवाल। अब देखिए LCM SCM से आपको हर एक पेपर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सवाल मिल ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल बनते ही बनते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस से सवाल बनते ही बनते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स अगर आपने SSC वगैरह की भी तैयारी करी है तो आपके काफ़ी पहले से ही क्लियर होंगे। टाइम एंड वर्क से टोटल आए थे 1 सवाल। ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति कह लीजिए, उससे आया था 1 सवाल। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात से आए थे हमारे 2 सवाल। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से भी आया था 2 सवाल। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का मतलब हो गया कि लाभ हानि एंड बट्टा, ठीक है, तो इस पे भी आया था 2 सवाल। तो आप ये टॉपिक्स जो हैं, ये जो 29 सवाल हैं, आप कोशिश करिए कि 29 में किसी भी हाल में 28 तो बिल्कुल सही होने ही होने हैं, माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो क्वेश्चंस तो आप सारे करके आएंगे, लेकिन सही भी होने चाहिए मैथ के, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन या तो बनते हैं या तो नहीं बनते, तो आप कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन बन जाएं। आगे बात करेंगे दोस्तों अंग्रेजी की, इंग्लिश की। तो इंग्लिश के आए थे टोटल हमारे 25 सवाल आए थे। अब ये 25 सवाल कहाँ कहाँ से थे तो देखें। स्पेलिंग एरर से आया था 2 सवाल। जैसे स्पेलिंग दे दिया था 4-5, अब आपको ये 4 दे दिया था, आपको ये बताना था कि सही स्पेलिंग कौन सा है, तो उस पर आपको टिक मारना था, तो उससे आया था 2 सवाल। ईडियम फ्रेजेस यानी कि अंग्रेजी के जो मुहावरे होते हैं उनसे आए थे 2 सवाल। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड, मतलब सही शब्द हमको खाली स्थान पे, रिक्त स्थान पे भरना था, उससे आए थे हमारे 3 सवाल। एंटोनिम सिनोनिम से आए थे 3 सवाल। अब देखिए, अगर आप एंटोनिम सिनोनिम के लिए अगर आप कहें तो मैं एक ऐसा क्लास लेके आऊँगा कि अगर आपके 5 एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाएंगे तो 4 आपके बन ही जाएंगे, क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करेंगे और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली समझ के ही पूरे वीडियो को देख के आपके एंटोनिम सिनोनिम क्लियर हो जाएंगे। तो उस टॉपिक से आए थे 3 सवाल। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे दोस्तों तो मैं वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप लोग हेल्प हो सके, लेकिन यदि आप कहेंगे तभी, क्योंकि और काफ़ी लोग जब कहेंगे, काफ़ी लोग इन द सेंस कि कम से कम 100 लोग कहें, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ कम से कम ये लोग तो चाहते हैं कि मैं क्लास बनाऊंगा तो लोग देखेंगे, क्योंकि क्लासेस बनाने में मेहनत बहुत लगती है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बात करें। सेंटेंस करेक्शन से आया था 2 सवाल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक से आया था 1 सवाल। अनसीन पैसेज से आया था 5 सवाल। अब अनसीन पैसेज का मतलब क्या हो गया कि एक आपको गद्यांश दे दिया था अंग्रेजी में अनसीन पैसेज, और उसी अनसीन पैसेज से ही 5 सवाल बनाए गए थे, और उन 5 सवाल के उत्तर उसी पैसेज में ही रहते हैं। तो ये टॉपिक जो है, ये जो 5 सवाल, ये तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका आंसर आपके सामने ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आए थे हमारे 5 सवाल। फिल इन द ब्लैंक्स, एक पैसेज दे दिया गया था, उस पैसेज में कई जगह खाली खाली स्थान था, पैसेज कह लीजिए या फिर पैरा कह लीजिए, पैराग्राफ, तो उसमें जो है हमको एक मीनिंगफुल वर्ड उन सभी खाली स्थानों पे भरने थे। ठीक है, तो उसके लिए 5 सवाल आए थे। और एरर डिटेक्शन से आया था 2 सवाल। अब देखिए, अगर आप एरर डिटेक्शन के लिए भी बोलेंगे, ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, तो मैं उस पर भी क्लासेस ले आऊँगा। चलिए अब आगे बात करें। तो टोटल हमारे अंग्रेजी से कितने सवाल आ गए? 25 सवाल। हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में टोटल आए थे 25 सवाल। अब हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे, तो देखिए, जो लिंग है, जैसे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जैसे कि नदी कौन सा लिंग है,
पहाड़ कौन सा लिंग है, तो उससे आया था एक सवाल। उपसर्ग और प्रत्यय से आया था 2 सवाल। वर्तनी से आया था 1 सवाल। वर्तनी इन द सेंस की जैसे मात्राओं की जो गलतियां होती हैं उसको चेक करने के लिए 1 सवाल आया था। शुद्ध वाक्य से 1 सवाल आया था। संधि से आया था 1 सवाल। समास से आया था 1 सवाल। अब देखिए इन सब हिंदी के लिए भी मेरे चैनल पे वीडियोज़ हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं नए वीडियोज़ बना दूंगा, क्योंकि वो वीडियोज़ काफ़ी पुराने हो चुके हैं। अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 सवाल आए थे। अलंकार से 1 सवाल आया था। मुहावरे और लोकोक्तियाँ टॉपिक से 2 सवाल आए थे। विलोम से आए थे टोटल 1 सवाल, जैसा कि आप देख रहे हैं। अपठित गद्यांश आया था 5 सवाल। अब देखिए ये भी अपठित गद्यांश कैसा है, उसी अंग्रेजी के ही जैसे है कि आपको एक पैसेज पूरा दे देगा, अब उस पैसेज के ही बेसिस पे आपको सवाल बनाने हैं। उस सभी 5 सवाल के उत्तर भी, आंसर भी आपको उसी पैसेज में मिलेंगे। तो ये जो है आपके गलत तो होने ही नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे आए थे 5 सवाल। वाक्य रूपांतरण से आया था 1 सवाल। पदबंध से आया था 1 सवाल। सर्वनाम से आया था 1 सवाल। क्रिया से आया था 1 सवाल। काल से आया था 1 सवाल। कारक से आया था 1 सवाल। और विशेषण से भी आया था 1 सवाल। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से पेपर बनाए गए थे। अब आप देखिए स्टेनो के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है, स्टेनो का जो पेपर डिस्कस किया है उसको भी देखिएगा, और ड्राइवर के भी पेपर को डिस्कस किया है उसको भी देखिएगा। तो आपको एक हॉलिस्टिक ओवरव्यू मिल जाएगा कि एनटीए पेपर कहाँ से बनाता है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से एनटीए पेपर बना रहा है। तो आप उन सभी टॉपिक्स को अगर कर ले गए तो मैं पक्का कहता हूँ दोस्तों कि आपका सिलेक्शन किसी भी हाल में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम डेट भी काफ़ी नज़दीक है। स्टे मोटिवेटेड और पूरी फोकस के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि बस दोस्तों 2 महीने की मेहनत, रिटेन और टाइपिंग वगैरह आप दे लीजिए और उसके बाद एक सरकारी नौकरी आपके हाथों में रहेगी। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, जिससे कि और भी जो आपके भाई बहन हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और आप जाके मेरे चैनल पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो प्लेलिस्ट है आप उसको भी जाके देख सकते हैं, उन वीडियोज़ को भी, वो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। उसमें मैंने कट ऑफ वगैरह को भी डिस्कस किया है। सो दोस्तों धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड।